प्यारे बहनों और भाइयों, जय मसीह की। क्या बाइबल सचमुच परमेश्वर का वचन है? इस प्रश्न के उत्तर में आज ये विषय मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्यारो, बाइबल एक ऐसी धार्मिक किताब है, एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने कलम उठाई है और बाइबल के खिलाफ बोला है। रोम साम्राज्य समझता था कि मसीहत रोम साम्राज्य के लिए खतरा है, इसलिए उनके विद्वानों ने बाइबल को झूठा साबित करने के लिए कितनी किताबें लिखी। इस किताब पर बढ़ा चढ़ाकर कई किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए। बाइबल पर इल्ज़ाम ऐसे विद्वानों द्वारा लगाए गए जो बाइबल को परमेश्वर का वचन नहीं मानते थे। इसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया, बेशुमार किताबें इसके विरोध में लिखी गई। क्यों? ये साबित करने के लिए कि बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है। कहा गया कि बाइबल में लिखी गई भविष्यवाणियां किसी घटना के घटने के बाद में लिखी गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी घटना के घटने से पहले ही बता देना? ये नामुमकिन है। ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए, लेकिन क्या आलोचकों के पास, विरोधियों के पास कोई ठोस सबूत भी था, या यूं ही ऐसा बोल रहे थे? ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ बाइबल की आबरू का ही सवाल नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य का सवाल भी है। क्योंकि हमारा भविष्य भी इन बातों को जानने पर निर्भर है। हमें जानने की जरूरत है कि क्या विरोधियों के, क्या आलोचकों के इल्जाम सच्चे हैं, या फिर बाइबल में जो कुछ लिखा हुआ है सब कुछ सच है और भविष्यवाणियां बिल्कुल सही हैं। तो जब हम ये छानबीन करते हैं तो आरोप लगाने वालों के पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन बाइबल को और बाइबल में लिखी भविष्यवाणियों को सच्चा साबित करने वाले ढेरों सबूत मौजूद हैं, ढेरों सबूत मिलते हैं। बाइबल में लिखी हुई हर एक बात का सबूत मिलता है कि ये बात कब लिखी गई है और कैसे और कब पूरी हुई है। तो आलोचकों के मुंह बंद हो जाते हैं, विरोधियों के मुंह बंद हो जाते हैं, और ये साबित हो जाता है कि हाँ, बाइबल वाकया ही परमेश्वर का वचन है। ये किताब परमेश्वर की ओर से है। प्यारो, बाइबल परमेश्वर का वचन होने का सबसे पहला कारण ये है कि ये अति प्राचीन है, ये बहुत पुरानी है। क्या हम मानव जाति के लिए परमेश्वर के वचन को हाल ही में लिखे जाने की प्रति आशा कर सकते हैं? जो हाल ही में लिखा गया हो, क्या उसे हम परमेश्वर का वचन मान सकते हैं? क्या आप ऐसा मानोगे? और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि बाइबल दुनिया की हर भाषा में उपलब्ध हो, ताकि हर एक इंसान इसे अपनी भाषा में पढ़ सके। इसलिए आज तक तकरीबन 2200 से ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। आज हर एक व्यक्ति बाइबल अपनी अपनी भाषा में पढ़ सकता है, और किसी भी किताब का इतनी बड़ी संख्या में अनुवाद
नहीं हुआ। एक पुस्तक उस वक्त सबसे ज़्यादा बिकने वाली मानी जाती है जब उसकी केवल हजारों प्रतियां छपती हैं, लेकिन बाइबल की हर वर्ष लाखों प्रतियां छापी जाती है प्यारो। पृथ्वी पर बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा स्थान होगा, चाहे वो कितना भी अलग थलग क्यों ना हो, जहां बाइबल उपलब्ध ना हो। कोई भी ऐसा स्थान नहीं होगा मेरे प्यारो जहां बाइबल उपलब्ध ना हो। और हमें ये जान लेना चाहिए कि उस पुस्तक पर जो परमेश्वर की ओर से है, शैतान के प्रतिनिधियों का हमला जरूर होगा। और यही हुआ। शत्रुओं ने बाइबल को नष्ट करने का यत्न किया। एक समय था जब बाइबलों का जलाया जाना एक सामान्य बात थी, और जो लोग बाइबल पढ़ते पकड़े जाते थे ना, उन्हें मार डाला जाता था। मार डाला जाता था मेरे प्यारों, तसीहे देकर मार डाला जाता था। कुछ धार्मिक नेताओं ने बाइबल को आम लोगों से दूर रखने के लिए संघर्ष किया मेरे प्यारों, बहुत संघर्ष किया। उन लोगों को सूली पर जिंदा जला दिया जाता था जिनके पास बाइबल होती थी। इससे भी साबित होता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल का नाश ना होना इस बात का सबूत है कि ये परमेश्वर का वचन है। प्यारो, बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको मालूम करने का हर एक इंसान इच्छुक होगा, जिन्हें जानने का हर कोई चाहवान होगा। जैसे कि जीवन कहाँ से आया, हम जहाँ क्यों हैं, हमारे लिए भविष्य क्या है। ये कुछ एक प्रश्न हैं जिनका उत्तर बाइबल देती है। प्यारो, बाइबल वाकया ही परमेश्वर की ओर से है। इस बात से भी पता चलता है कि बाइबल के एक लेखक ने कहा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसका वचन मेरी जीभ में था। जब हम 2 शमूएल उसका 23 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ बाइबल के लेखक ने ये कहा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसका वचन मेरी जीभ में था, जीभ पर था। प्यारो, तो एक दूसरे लेखक ने ये लिखा है कि सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। सारा पवित्र शास्त्र मतलब सारी पूरी की पूरी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। जब हम दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय 16 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ, यदि ऐसा है तो इसकी जांच पड़ताल करना क्या बुद्धिमता की बात नहीं होगी? हाँ, इसकी जांच पड़ताल करना बुद्धिमानी होगी। हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि हम कैसे जान सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल में ऐसी क्या खास बात है कि ये अब तक लिखी गई सभी धार्मिक किताबों से अलग है? बाइबल में ऐसी क्या खास बात है कि ये अब तक लिखी गई सभी धार्मिक किताबों से अलग है? क्या ऐसा कोई सबूत है कि बाइबल सच में परमेश्वर का वचन है? ऐसे सवालों की छानबीन हमें बहुत ही गंभीरता के साथ करनी चाहिए प्यारो, गंभीरता के साथ करनी चाहिए। बाइबल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करती है जिनमें सच्चाई और शुद्धता पाई जाती है। पुरातन सबूतों और लिखित दस्तावेजों के द्वारा बाइबल की ऐतिहासिक घटनाएं सच और सही प्रमाणित हुई हैं। असल में पुरातन सबूतों और पुरातन हस्तलेखों ने बाइबल को परमेश्वर की मानव जाति को दी हुई
एक सर्वश्रेष्ठ किताब बना दिया है। बाइबल परमेश्वर का वचन होने का एक बड़ा संकेत ये है कि बाइबल ऐतिहासिक रूप से सच्ची घटनाओं का सही और सच्चा वेरवा देती है। और बाइबल के परमेश्वर का वचन होने का एक और बड़ा सबूत ये है कि जिन नबियों ने गंभीर पाप किए थे उन पापों को छुपाया नहीं गया। प्यारो, ये बात बहुत ही गौर करने लायक है। जिन बड़े बड़े नबियों ने गंभीर पाप किए उन पापों को छुपाया नहीं गया बल्कि खोल कर लिखा गया बाइबल में। उनके पाप बयान किए गए हैं और उनके पापों की सजा का भी वर्णन किया गया है। मेरे प्यारों, कैसी भी कोई घटना हो उसे छुपाया नहीं गया बल्कि लिखा गया है। ऐसी ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया है कि अगर ये इंसानों की तरफ से लिखी होती तो उन घटनाओं को छुपा लिया जाता, कभी ना लिखा जाता। अगर बाइबल इंसान की इच्छा से लिखी होती तो उन घटनाओं को कभी ना लिखा जाता। इंसान उन घटनाओं को छुपा लेते। मेरे प्यारों, प्यारों, बाइबल साइंस की किताब नहीं है, लेकिन साइंस की सारी बातें इसमें हजारों साल पहले लिख दी गई हैं। मतलब जो कुछ साइंस आज बता रही है बाइबल वो बातें हजारों साल पहले से ही बता रही है। अगर ये इंसानों की लिखी हुई होती तो इंसान ये कैसे जान सकता है कि हजारों साल बाद साइंस ये सब खोजें कर कर के बताएगी जो बाइबल में हजारों साल पहले लिखा हुआ है। तो इंसान कैसे जान सकते थे भाई? प्यारो, सोचो जरा, सोचो। हाँ, ये भी बाइबल के परमेश्वर का वचन होने का बहुत बड़ा सबूत है। ऐतिहासिक सबूतों की 3 वीडियो मैं पहले से ही बनाकर डाल चुका हूँ। वो कोई भी मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर देख सकता है। सबूतों के साथ, ऐतिहासिक सबूतों के साथ मैंने वीडियो बनाई हुई है। आज मैं थोड़ा सा साइंटिफिक सबूतों का वेरवा देना चाहता। मतलब साइंस हमें जो आज बता रही है वो तो हजारों साल पहले बाइबल में लिखा हुआ है। और कुछ साइंसदान ऐसे भी हैं जो बाइबल में पहले बाइबल में पढ़ते हैं फिर खोज करते हैं और ऐलान कर देते हैं कि हाँ, जो बाइबल में लिखा है वो सच है। प्यारो, जैसे कि साइंस रिसर्च कर करके आज इस नतीजे पर पहुंची है कि धरती स्पेस में बिना किसी सहारे के लटक रही है। ये बात अयूब नबी की किताब 26 अध्याय उसकी 7वीं आयत में हजारों साल पहले लिखी हुई है कि धरती बिना किसी सहारे के स्पेस में लटक रही है। तो साइंस आज बता रही है प्यारो, साइंस आज बता रही है कि धरती गोल है। पर यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय उसकी 22 आयत में जो लिखा है वो तो हजारों साल पहले से ही लिखा हुआ है। यशायाह नबी ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि धरती गोल है, कुंडलदार है। प्यारो, अमेरिका का एक नेवी अफसर था माथियो मोरे। इसने बाइबल में पढ़ा कि समुद्र में रास्ते हैं। इसने सोचा कि ये क्या लिखा है कि समुद्र में राह हैं, रास्ते हैं। तो इसने खोज करनी शुरू कर दी और चंद सालों बाद इसने ढूंढ लिया कि हाँ, समुद्र में बहरी रास्ते पाए जाते हैं। और दुनिया का सबसे पहला पाथ फाइंडर ऑफ सी का टाइटल इसे मिला था। आप इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं प्यारो। आज दुनिया भर में
जितने भी बहरी जहाज समुद्र में चल रहे हैं वो सारे के सारे मैथ्यू के बनाए हुए रोड मैप पर चल रहे हैं। और ये रोड मैप उसने बाइबल की किताब जबूर 8 अध्याय की 8 आयत पढ़कर बनाया है और ऐलान कर दिया कि हाँ, बाइबल परमेश्वर का जिंदा कलाम है, बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन है। प्यारो, वाटर साइकिल की खोज साइंस ने आज की है कि समुद्र और नहरों का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है और बादलों का रूप इख्तियार कर लेता है और ठंडा होने के बाद वो पानी दोबारा धरती पर गिरता है। इस तरह पानी चक्कर लगाता रहता है। इस चक्कर को वाटर साइकिल कहते हैं और ये साइंस आज बता रही है, आज प्यारो आज बता रही है। पर परमेश्वर के वचन बाइबल में इस वाटर साइकिल के बारे में हजारों साल पहले से ही लिखा हुआ है। परमेश्वर ने अपने वचन जबूर 135 और उसकी 7 आयत में हजारों साल पहले बता दिया था कि परमेश्वर क्या करता है। वो धरती पर से भाप को ऊपर उठाता है और फिर बारिश की शक्ल में उसे नीचे धरती पर बरसाता है। ये यिर्मयाह नबी की किताब 10 अध्याय उसकी 13 आयत में भी लिखा हुआ है। और वाटर साइकिल के बारे में और भी आयतें हैं बाइबल में। प्यारो, और भी सैकड़े ऐसी बातें हैं जिनसे साइंस ये कन्फर्म करती है कि हाँ, बाइबल परमेश्वर का वचन है। साइंस कन्फर्म करती है प्यारो कि हाँ, बाइबल परमेश्वर का वचन है। अभी सारी बातें तो खोल कर नहीं बताई जा सकती क्योंकि इतना समय नहीं है, बहुत समय लगेगा सारी बातें बताने लगा तो। चंद एक मैं बताता हूँ। जैसे कि साइंस पहले कहती थी कि केवल 1100 स्टार्स हैं, जो स्टार्स हैं ना, सितारे हैं, उनकी गिनती केवल 1100 है, साइंस पहले कहती थी। लेकिन बाइबल में यिर्मयाह नबी की किताब में हजारों सालों से लिखा हुआ है कि स्टार्स तो अनगिनत हैं। स्टार्स, जो सितारे हैं, वो अनगिनत हैं, बेशुमार हैं, उनकी तो गिनती नहीं की जा सकती। तो प्यारो, आज साइंस भी ये मानती है कि हाँ, स्टार्स जो हैं वो अनगिनत हैं, अनगिनत हैं, बेशुमार हैं। साइंस पहले कहती थी कि हवा का कोई वजन नहीं है, वेट नहीं है, हवा का कोई भार नहीं है, एयर इज वेटलेस। लेकिन बाइबल में अय्यूब नबी की किताब 28 अध्याय की 25 आयत में हजारों साल पहले लिखा हुआ है कि हवा का वेट होता है, वजन होता है, भार होता है। तो आज साइंस भी मानती है कि हाँ, हवा का वेट होता है, भार होता है। प्यारो, पहले साइंस कहती थी कि सब स्टार्स सेम हैं, सब सितारे जो हैं सेम हैं, एक जैसे हैं। लेकिन बाइबल में फर्स्ट करंथियों 15 अध्याय उसकी 41 आयत में हजारों साल पहले लिख दिया गया था कि ईच स्टार इज डिफरेंट। हर एक स्टार एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। और आज साइंस भी इस बात को मानती है कि हाँ, ईच स्टार इज डिफरेंट। हर स्टार एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। साइंस पहले कहती थी कि हवा सीधी चलती है, स्ट्रेट चलती है। लेकिन बाइबल में उपदेशक की किताब में हजारों साल पहले लिखा हुआ है कि हवा सीधी नहीं, साइक्लोन में चलती है, मतलब हवा घूम कर चलती है। और आज साइंस भी मानती है कि हाँ, हवा घूम कर चलती है, साइक्लोन में चलती है। बहुत देर तक यही समझा जाता रहा कि चांद में रोशनी है, चांद में रोशनी है। लेकिन बाइबल की अय्यूब नबी की किताब में हजारों साल पहले लिखा हुआ है कि नहीं, चांद में रोशनी नहीं है। प्यारो, इस बात को आज साइंस भी मानती है कि हाँ, चांद में रोशनी नहीं है।
प्यारो, ऐसे ही बहुत सी ऐसी बातें हैं, अगर मैं एक एक करके सभी बताना चाहूँ तो बहुत वक्त चाहिए, बहुत समय चाहिए। प्यारो, इतने सबूत देखने के बाद कोई भी बिना किसी शक के कह सकता है कि हाँ, बाइबल परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु ने कहा है कि धरती और आकाश टल जाएंगे, लेकिन मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टलेगी। आमीन, आमीन।